प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे, अर्थात जो राजस्थान का उच्चावच है या जो धरातलीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं उनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इतना बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ की जो धरातलीय संरचना है उसमें एक रूपता नहीं पाई जाती। कई तरह की धरातलीय संरचनाएं यहाँ पाई जाती हैं और किसी भी क्षेत्र की उच्चावच या धरातलीय संरचना में जो विभिन्नता पाई जाती है वो उसकी भूगर्भीय संरचना पर आधारित होती है, अर्थात भूगर्भीय जो चट्टानें हैं उनमें जो विभिन्नता है उसी के आधार पे जो ऊपरी धरातलीय संरचना है उसमें भी अंतर पाया जाता है। साथ ही अपर्दन और अपक्षय के कारकों के द्वारा भी उस धरातलीय संरचना में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान में कहीं मरुस्थल हैं, कहीं पर्वतीय भाग हैं, मैदानी भाग हैं और पठारी प्रदेश भी देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान को भौतिक दृष्टि से मुख्यतः 4 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। एक तो है मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है जो पूर्व में मैदानी भाग है और दक्षिण पूर्व में जो पठारी प्रदेश है। तो इस तरह राजस्थान में मुख्यतः 4 तरह की धरातलीय संरचना पाई जाती है। तो राजस्थान में जो प्राचीन पर्वतमाला है अरावली, उससे लेकर नवीन जो मैदान है वो पाए जाते हैं। ये देखिए राजस्थान के इस रेखा चित्र में जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनको दिखाया गया है। तो ये जो भाग है ये मरुस्थलीय प्रदेश है। अरावली के पश्चिम का जो भाग है ये मरुस्थलीय प्रदेश है। तो यहाँ मरुस्थल से संबंधित संरचनाएं पाई जाती हैं जिसमें रेत के टीले हैं और उसी से संबंधित यहाँ वनस्पति पाई जाती है। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है अरावली, जो राजस्थान के मध्य से है। तो इस भाग में उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की तरफ अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जो प्राचीनतम पर्वत है जो आज अवशेष रूप में पाया जाता है या अवशिष्ट पर्वतमाला में है, जिसका अपर्दन अपक्षय के कारण काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तीसरा जो प्रदेश है वो है मैदानी भाग। तो ये मैदानी भाग है पूर्व में। और चौथा है हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस तरह राजस्थान में मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेश हैं। इन चारों भौतिक प्रदेशों में से मरुस्थलीय प्रदेश और जो मैदानी भाग हैं ये 33 सागर के अवशेष के रूप में हैं और नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। तो जहाँ आज मरुस्थल है वहाँ पहले 33 सागर था, जिसके अवशेष के रूप में यहाँ कई खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं। तो ये दोनों भाग 33 सागर के अवशेष के रूप में हैं, जबकि अरावली पर्वतमाला और दक्कन का पठार ये गोंडवाना लैंड जो प्राचीन भूमि है उसके भाग रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो प्रथम भौतिक प्रदेश है, मुख्य भौतिक प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी चर्चा करेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये अरावली के पश्चिम में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है, अर्थात राजस्थान के कुल भूभाग का 60.11% इसमें आता है। इसकी लंबाई लगभग 640 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। इस मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है। इस प्रदेश का जो विस्तार है वो 12 जिलों में है।
और इस मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। तो क्षेत्रफल तो इसका है 60.11% भी है ये, और जनसंख्या 40%। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश की जो जलवायु है वो शुष्क और अर्ध शुष्क पाई जाती है। देखिए ये अरावली पर्वतमाला है, तो इसके पश्चिम का ये जो भाग है जो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है। यहाँ बालू का स्तूपों से निर्मित स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, कहीं कहीं पठारी भाग भी दिखाई देता है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। इस मरुस्थल का जो विस्तार 12 जिलों में है, उनमें से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, तो ऐसे इन जिलों में इस मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। अब इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिम का रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा है अर्ध शुष्क या राजस्थान बांगर प्रदेश। देखिए इस रेखा चित्र में इस अरावली के पश्चिम में ये पूरा मरुस्थलीय भाग है। अब इसका भी जो विभाजन है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पे 2 भागों में कर दिया। ये देखिए ये जो भाग है, तो इसके पश्चिम का ये भाग है, ये तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है इसके पूर्व में अरावली तक का जो भाग है ये है अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान बांगर प्रदेश भी इसको कहते हैं। तो शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश का जो विभाजन है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर किया गया, अर्थात इस रेखा के इधर के भाग में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो ये शुष्क में है, और इसके इधर अरावली तक 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन 2 भागों में किया गया, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क या राजस्थान मैदान। अब जो रेतीला शुष्क मैदान है, पश्चिम का जो भाग है जिसे थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी कई तरह की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो इनमें से जो मुख्यतः 2 तरह के प्रदेश देखने को मिलते हैं या 2 तरह की धरातलीय संरचनाएं पाई जाती हैं। एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू के जो टीले हैं, रेत के जो टीले हैं उनको बालू का स्तूप कहते हैं, जो हवा के द्वारा लाए गए रेत के जमाव से बनते हैं। तो एक तो बालू का स्तूप प्रदेश है, और इसी भाग में कुछ क्षेत्रों में कुछ पठारी संरचना पाई जाती है जहाँ बालू नहीं है, तो वो पठारी मरुस्थल है। जैसे बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग में, और विशेषतः जैसलमेर के कुछ क्षेत्र में जो बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं जहाँ बालू के टीले नहीं होकर एक पथरीला मरुस्थल देखने को मिलता है। तो बालू का स्तूप जो हैं वो कई तरह के होते हैं अपनी आकार प्रकार की दृष्टि से, जिसमें बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। तो इनकी जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार होती है, ये इस तरह के होते हैं, ऐसे ये रेत के टीले होते हैं। तो हवा की दिशा के ये समकोण बनते हैं। तो इस तरह की अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप हैं उनको बरखान कहते हैं। दूसरी तरह के जो हैं वो हैं पवनानुवर्ती या रेखीय या समानांतर। तो ये हवा की दिशा के, ये जैसे हवा की दिशा है और इसके समानांतर ऐसे लहरदार जो टीले बनते हैं, इसके समानांतर या रेखीय, ऐसे ये हवा की दिशा में ही जो बनते हैं वो रेखीय या पवनानुवर्ती कहलाते हैं। तीसरी तरह के होते हैं अनुप्रस्थ, जो हवा के समकोण बनते हैं, हवा के एकदम समकोण। पैराबोलिक होते हैं जो बरखान या अर्धचंद्राकार के विपरीत होते हैं। तो बरखान तो होते हैं
हवा के ऐसे समकोण और पैराबोलिक होते हैं इस तरह की। इसके अलावा तारानुमा बालुका स्तूप भी होते हैं। तारानुमा जिसमें एक तारे की आकृति होती है और इन भागों में ये बालू के टीले बन जाते हैं, तो देखने पर ये तारे की तरह दिखते हैं। ऐसे ही अन्य भी हैं, जैसे अवरोधी बालुका स्तूप। तो जैसे ही हवा चलती है और सामने कोई अवरोध है, कोई बाधा है, जैसे कोई पेड़, कोई मकान, तो वहीं टकरा के वो रेत के टीले बन जाते हैं। तो इस तरह ये कुछ बालुका स्तूपों के प्रकार हैं जो इस मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्यतः देखने को मिलते हैं। दूसरा जो एक यही एक क्षेत्र है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, अर्थात इसी मरुस्थलीय भाग में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ ऐसे रेत के जमाव नहीं देखने को मिलते। उनकी जगह बालुका पत्थर से निर्मित जो चट्टानें हैं, तो वो चट्टानी प्रदेश है जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के कुछ भाग हैं। जैसलमेर में ही आकलवुड फॉसिल्स एक पार्क है जहाँ वनस्पति और जीवाशेष के प्राचीन भाग देखने को मिलते हैं। तो इस तरह इस भाग में बालुका स्तूप ना होकर एक पथरीला मरुस्थल, मान लीजिए चट्टानी प्रदेश पाया जाता है, जिसे बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। यहाँ देखिए ये पूरा प्रदेश बालुका स्तूप पर। ये देखिए यहाँ जो इस रेखा चित्र में दर्शाया गया बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो इस क्षेत्र में कुछ चट्टानी प्रदेश पाए जाते हैं या चट्टानें देखने को मिलती हैं। इस मरुस्थलीय भाग में कुछ ऐसी संरचनाएं भी हैं जिनके नाम जैसे कि प्लाया झील। मरुस्थल में अस्थायी जो झीलें बन जाती हैं उन्हें प्लाया झील कहते हैं। रन या टाट, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में लवणीय, दलदली या अनुपजाऊ जो भूमि है उसे रन या टाट कहते हैं। लाठी सीरीज, जैसलमेर में जो भूगर्भ में मीठे जल का एक जल भंडार है या जल पट्टी है उसे लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। अर्ग जो रेतीला मरुस्थल है, रेत का जो मरुस्थल है वो अर्ग कहलाएगा। हमादा जो पथरीला मरुस्थल है, जैसे अभी चट्टानी प्रदेश की हमने बात की, वो चट्टानें भी पाई जाती हैं वहाँ, तो हमादा है पथरीला मरुस्थल। रेग है रेतीला और पथरीला। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थलाकृतिक संरचनाएं हैं जो वहाँ देखने को मिलती हैं। पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है उसका जो दूसरा भाग है वो है अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगर। तो राजस्थान जो बांगर है इसमें भी मुख्यतः 4 प्रदेश देखने को मिलते हैं। लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी का अंतःप्रवाह क्षेत्र और घग्गर मैदान। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का भाग तो रेतीला मरुस्थल हो गया या शुष्क मरुस्थल हो गया, और इस 25 सेंटीमीटर के अरावली तक का जो भाग है वो अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश में आता है। तो ये यहाँ उत्तर में शेखावटी से लेके दक्षिण में लूनी नदी के क्षेत्र तक का प्रदेश है बांगर प्रदेश या राजस्थान बांगर प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ इसके 4 भाग, अभी लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश है। तो यह लूनी नदी का जो अपवा क्षेत्र है इसमें ये आता है। तो लूनी नदी यहाँ अरावली में अजमेर से निकलकर बहती हुई कच्छ के रन में चली जाती है। तो ये लूनी का गोडवार प्रदेश है, तो जो मैदानी भाग है, और यहाँ इसके पश्चिम में भी कुछ रेत के टीले देखने को मिलते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है शेखावटी प्रदेश या आंतरिक अपवा प्रदेश। आंतरिक अपवा का मतलब है यहाँ केवल वर्षा ऋतु में ही कुछ जो नदियाँ हैं वो प्रवाहित होती हैं और वो भी मरुस्थलीय क्षेत्र में ही या मैदानी भाग में विलीन हो जाती हैं। तो शेखावटी प्रदेश में सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर का जो उत्तरी भाग है ये शामिल हैं। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो कांतली नदी है। यहाँ के भी पश्चिमी भाग में भी जो अर्धचंद्राकार या बरखान बालुका स्तूप हैं ये देखने को मिलते हैं। तीसरा जो भाग है वो है नागौर की उच्च भूमि। तो नागौर का जो भाग है यहाँ कुछ पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं छोटी छोटी, और यहाँ जो खारे पानी की झीलें हैं जिसमें डिडवाना,
डेगाना, कुचामन ये मुख्य हैं। इसी प्रदेश में जो पानी है वो अधिक खारा है, यहाँ सोडियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो नागौर और अजमेर के कुछ भूभाग को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, जिससे हड्डियों में थोड़ा टेढ़ापन या बांकापन आ जाता है। तो नागौर अजमेर ज़िले के क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये नागौर की उच्चभूमि है जो शेखावाटी और लूनी बेसिन के मध्य में है। इसके अलावा अर्धशुष्क भाग का जो चौथा प्रदेश है वो गग्गर का मैदान, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र में जो गग्गर नदी बहती है उससे निर्मित जो मैदान है वो गग्गर का मैदान है। और जो गग्गर नदी है वो प्राचीन जो सरस्वती नदी है या दृश्यवती नदी है उसी का अवशेष मानी जाती है। और इसका जो पाठ क्षेत्र है गग्गर नदी का उसे उस क्षेत्र में नाली के नाम से जानते हैं। गग्गर का जो तल है या बहाव क्षेत्र है उसे नाली कहते हैं। तो इस तरह अर्धशुष्क जो मैदान है इसके चार भाग, लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश, शेखावटी प्रदेश या आंतरिक प्रवाह भूमि, नागौरी उच्चभूमि और गग्गर का मैदान। तो इस तरह जो पश्चिम का मरुस्थल है उसके दो भाग किए। 25 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पश्चिम का शुष्क मरुस्थल और 25 से लेकर अरावली तक का जो भाग है उसे अर्धशुष्क या राजस्थान बांगर प्रदेश। अगले वीडियो में हम राजस्थान का जो दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।